नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी को विगत है कि हम लगातार पेट के रोग पर कार्य कर रहे हैं और पेट से संबंधित हम वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज हमारे जो गोला सा बनता है और जो छोटी आंत और बड़ी आंत में बहुत ज़्यादा चिपकापन या एक तरीके से मल चिपक जाता है या उसमें गोला या गैस एसिडिटी बनती है, तो उसके लिए आज हम आपको कुछ टेक्निक बता रहे हैं, कुछ तरीके, कुछ ऐसे आसन बताने जा रहे हैं जिससे आप उसको आसानी से रिलीफ मिल सकता है। तो देखिए कैसे, जैसे अभी आप कोई भी कपड़ा होता है, उस कपड़े में को जब आप पानी में डालेंगे तो उसको ट्विस्ट करना होता है। उसको निचोड़ने के लिए आपको उस कपड़े को इस प्रकार से करना होता है। ऐसे ही जो हमारी छोटी आंत और साइड में हमारी बड़ी आंत है, छोटी आंत और बड़ी आंत, उसको किस प्रकार से आपको ट्विस्ट करना है, तो उसमें आपको कुछ समय रुकना भी है। तो सबसे पहले आपको यही पोजीशन, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, इसी पोजीशन में आप बैठेंगे। इसमें जो सुखासनम स्थिति, सुखपूर्वक जिस स्थिति में आप बैठ सकें, आराम से आप उसमें बैठ जाएं। और आपको करना किस प्रकार से है आप देखेंगे। तो उसको करने के लिए आपको साइड में अपने दोनों हाथ रखें। इस प्रकार से साइड में आप अपने हाथ रखेंगे, साइड में हाथ रखें। साइड में हाथ रख कर इस प्रकार से दोनों, एक हाथ आपका घुटने के पास में, एक हाथ आपका थोड़ा सा पीछे की तरफ, और पूरा सांस बाहर निकालते हुए जितना आप हो सकता है आप झुकने की कोशिश करें। अब आप देखेंगे कि देखिए इस हिस्से पर एकदम खिंचाव, ये वाला बड़ी आंत और इधर छोटी आंत तक, बड़ी आंत से लेकर छोटी आंत तक आपका ट्विस्ट हो रहा है। तो लगभग आपको 10 सेकंड आपको रोकना है। इसी प्रकार से दूसरी साइड में भी आपको अपना हाथ यहाँ पे रखना है और अपने सांस को छोड़ते हुए नीचे। लगभग आपको 3 बार एक साइड में करना है और 3 बार ही एक साइड में करना है। दूसरे स्टेप में इसी को बिना झुके, आपको झुकना नहीं है, अपने हाथों को रखना है और केवल आपको अपनी गर्दन सीधी रहेगी, आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और तब आपको ट्विस्ट करना है। ये चीज़ें बैक पीछे की तरफ आप देखेंगे और अपने पेट को आप महसूस करें कि छोटी आंत और बड़ी आंत पर आपका उसका प्रभाव आ रहा है। इसी प्रकार से दूसरी साइड में भी आप बिना झुके अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि 2 स्टेप आपने ये करें, 3-3 बार आपको ये क्रियाएं करनी है। तो उसके बाद में आपको वही हाथ पीछे रखना है, दूसरा हाथ आपको घुटने के पास में रखना है और सांस को बाहर निकालते हुए आपको झुकने की कोशिश करना है। ये चीज़ आप ध्यान रहे कि आपके जो घुटने हैं वो उठ ना पाए। जितना आप नीचे झुक सकते हैं उतना आप नीचे झुकें। ऐसे ही दूसरी तरफ भी आपको सांस को बाहर निकालते हुए आप ये देखिए कि किस प्रकार से हमारे पेट को इसमें पूरा देखिए, जब आपने जो लेफ्ट साइड में गए तो लेफ्ट में आपका ये पूरा खिंचाव होगा और बड़ी आंत पे खिंचाव पड़ेगा, इस पे दबाव पड़ेगा और इधर से खिंचाव पड़ेगा। आप ध्यान दें, यहाँ से दबाव दबाव पड़ना है और इधर से खिंचाव होना है। जब आप देखें ये चीज, ठीक इसी प्रकार से जब आप इधर भी जाएंगे तो अब इधर से खिंचाव होगा और इधर से दबाव पड़ेगा।
ध्यान रखना है कि आपको ये आसन 3-3 बार कम से कम आपको करने हैं और इसमें कुछ समय के लिए आपको रुकना है, कम से कम 10 सेकंड तो आपको रुकना ही है। और अपनी सांस, अगर मान लीजिए आपने सांस को बाहर निकाल लिया है तो सांस को जितनी देर आपका बाहर रहे उतनी देर आप रुकने का प्रयत्न करेंगे। इसमें आप ये देखेंगे कि जो आपकी आंतों ये पूरा सख्त हो गया था, तो जो सख्त हो गया था ये जो है, तो ये क्या होगा, आपका धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा और जो आपको गैस का गोला सा बनता है वो भी आपको जो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसी में आप दूसरा जो है, जो आपका पूरा सांस को बाहर निकाल लेंगे। पहले पूरा सांस को बाहर निकालें, सांस बाहर निकालने पर और अब पेट पर हल्की हल्की थपकी। देखेंगे कि जो आपका पेट है वो पेट क्या होगा, बिल्कुल मुलायम हो जाना चाहिए, बिल्कुल। तो जैसे आपका ये हार्डनेस आ जाती है, इसमें पेट में आपके पेट पे हार्डनेस आ जाती है, आंतों का मूवमेंट अच्छा नहीं होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, अपच रहती है, ठीक है, गैस एसिडिटी हो जाती है, कब्ज रहती है, तो उससे जो आपकी आंतें हैं, आंतों में धीरे धीरे जो वो गर्माहट पैदा होगी, गर्माहट पैदा होगी तो उससे क्या होगा, ये हल्का हल्का ऐसे ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ये चीज़ें ढीला दे, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और पूरा सांस बाहर निकाल के आपको हल्की हल्की जो है थपकी लगानी है। जो थपकी आप लगाएंगे, सांस को बाहर निकाल के पेट को बिल्कुल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। अब आप देखेंगे कि आपका जो पेट है धीरे धीरे वो मुलायम होना शुरू हो जाएगा, जो आपको गैस एसिडिटी इत्यादि बनती है, कब्ज बनती है। तो इनसे अगर आपको रिलीफ पाना है तो इनको रोज़ाना आप जो कम से कम सुबह और शाम जरूर कर लें इस क्रियाओं को, सुबह और शाम। तो ऊपर वाले ने चाहा तो आपको काफ़ी अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा। और ये कुछ योगिक क्रिया मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करी हैं और मैं समझता हूँ कि परमात्मा ने चाहा तो आपको इस बीमारी से जल्दी ही जो छुटकारा दिला देगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। इति ओम शांति।